जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 6 एसिड अल्कलीज यानी कि बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली एक्सरसाइज को प्रॉपरली हल करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के प्रॉपरली आपको सारे सवालों के जवाब बताएंगे। सो वीडियो के एंड तक देखें और बात को समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स को हल कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक। पहला सवाल ये है कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट्स। तो इसका सही जवाब जो है वो सॉल्ट्स होगा। अगला सवाल किया जा रहा है विनेगर कंटेन डैश एसिड, एसिटिक एसिड। और ये मैंने इजाफी आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी बता दिए। टार्टेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, टार्टेरिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा? ग्रेप्स एंड टैमरिंड इसका सही जवाब रहेगा। टैमरिंड का मतलब इमली होता है। बेसिस हैव डैश टेस्ट, तो डियर स्टूडेंट्स बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा टेस्ट रहता है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारे पास अल्कली धातें हैं ना, कुछ पहले दूसरे ग्रुप की, उनकी बेसिस बन जाती हैं, लेकिन कुछ बेसिस होती हैं जो कि अल्कली धातों की नहीं बनती, दूसरे एलिमेंट्स की भी बन जाती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपको फार्मूला लिख दिया यहाँ पे, बल्कि 3 हाइड्रोक्सी आएंगे। तो इसमें ये सीन है कि जो एल्यूमिनियम है बेसिकली ये अल्कली मेटल नहीं है, तो डेफिनेटली अल्कली बेस नहीं है तो बेस ही, लेकिन अल्कली बेस नहीं है। तो लिहाजा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अल्कलीज़ हैं, सोडियम भी अल्कली है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, जितनी भी अल्कलीज हैं वो बेसिस बनाती हैं, लेकिन सारी बेसिस अल्कलीज हों ये ज़रूरी नहीं है। सो बेसिस हैव डैश टच, तो स्लिपरी रहेगा जिसका जवाब। उसके बाद सवाल है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा रहेगा इसका जवाब। और ये इसका फार्मूला जो मैंने आपको लिख दिया है, राइट। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो 6.2 में अब टिक क्रॉस की तरफ आते हैं। पुट टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन ग्रेप्स, एसिटिक एसिड जो है वो आपको ग्रेप्स में मिलेगा। तो एसिटिक एसिड आपको ग्रेप्स में नहीं मिलता, बल्कि एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलता है। तो लिहाजा इधर ग्रेप्स की जगह विनेगर लिख लें। तो विनेगर, अब इसका अगर जवाब है तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? डेफिनेटली गलत हो जाती है, तो आप क्रॉस लगा, तो पहली स्टेटमेंट क्रॉस कर दें। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद मिनरल एसिड्स लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात सच है, जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। आप मिनरल एसिड्स के नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये भी बात सही है, तो टिक स्टेटमेंट है ये, तो आप इसको करेक्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं। सो अगले सवाल में है जी एसिड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये कुछ उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये ब्लू लिटमस रेड लिखना चाहिए था यहाँ पे। सो ये भी बात गलत हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी गलत तस्वुर की जाएगी। उसके बाद अगला सवाल ये किया जा रहा है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो ये बात किसी हद तक जो है सच है कि ऑल बेसिस, बल्कि आई डोंट थिंक सो कि हमने इसको इस सेंस में लेना है, क्योंकि जितनी भी बेसिस पानी में हल होती हैं, तो ये लिखा हुआ है कि डू नॉट डिज़ोल्व, यानी हल नहीं होती पानी में। तो ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि जितनी भी बेसिस हैं वो पानी में जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से जितनी भी बेसिस हैं पानी में डिज़ोल्व होती हैं। कुछ बेसिस हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, तो फिर उस लिहाज से हम इसको टिक तस्वुर कर लेते हैं। अगला सवाल है जी सोल्यूशन ऑफ अ बेस हैज़ अ सोपी टच। तो इसमें कोई शक नहीं है, बेस का हमेशा सोपी टच रहता है, तो ये स्टेटमेंट सच है, टिक लगा लें। तो स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है जी इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। द किंग ऑफ केमिकल्स इज़, याद रखिएगा हमेशा H2SO4 को ही किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, क्योंकि एक तेज़ाब है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से दूसरे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। लिहाजा किंग्स ऑफ एसिड, तेज़ाबों का बादशाह जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अलावा आपको एक बेस नज़र आ रही है, दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये इसको हम कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, दैट इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये सोडियम मेटल है, इसको हम असली नाम इसका नेट्रियम है, जबकि सही जवाब H2SO4 ही रहेगा। अगला सवाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर वेल। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो फिर क्या सीन होने वाला है? डेफिनेटली ये अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। सो यू कैन से दैट। तो स्टूडेंट्स, ये ब्लू लिटमस जो है वो रेड कर देता है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ये रेड लिटमस ब्लू करता है।
जो कि एक बेसिक सोल्यूशन होता है। गिव पिंक कलर विद द फिनोल्फथलीन, ये बात सच है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें अगर आप फिनोल्फथलीन डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको पिंक कर देगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ये गिव रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज, के रेड कलर देता है मिथाइल ऑरेंज के साथ। तो ये बात भी जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये बात इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि येलो कलर रहता है, मिथाइल ऑरेंज येलो में कन्वर्ट होता है। फिर नो इफेक्ट फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, इफेक्ट नहीं करेगा फिनोल्फथलीन इंडिकेटर इसको। तो ये स्टूडेंट्स लैब में जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बात आपको। बहरहाल अभी मैंने आपको जवाब इसका बता दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये बता रहे हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस इज़ ड्यू टू। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लाइम वाटर में से गुजारते हैं तो मिल्कीनेस क्यों आती है? तो याद रखिएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन जाता है और जिस वजह से मिल्कीनेस आती है। तो इसका जवाब जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, लाइमस्टोन रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला अगर हम देखें सवाल, लैक्टिक एसिड किस में मिलता है हमें, तो वो दूध में मिलेगा। ठीक है, तो दूध से दही बनती है, तो डी इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल है विच इज़ नॉट अ सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा सॉल्ट फॉस्फोरिक एसिड का नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि जो फॉस्फेट है बेसिकली फॉस्फेट -3 होता है। तो जब इसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाता है तो फिर डेफिनेटली -2 और 2 सोडियम लगेंगे। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो अगर आप लेट्स से दैट 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं फॉस्फेट के साथ तो डेफिनेटली एक ही सोडियम लगेगा। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड अगर आप देखें दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे ये जो फॉस्फाइट इसने कर दिया ना, इसने 3 ऑक्सीजन जो लगा दिए हैं, तो इसने फार्मूला बेसिकली गलत कर दिया है। सो दैट्स वाई हम इसी सी को जो है वो सही आंसर तस्वीर करेंगे। ये सही नहीं है क्योंकि फॉस्फाइट वाला सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट कोई सॉल्ट नहीं होता, फॉस्फेट होता है। तो PO4 तीनों में आपको नज़र आ रहा है, तीनों फार्मूले सही हैं। ये फार्मूला बेसिकली गलत है, इस वजह से हम इसको सोडियम का सॉल्ट नहीं कह सकते। तो सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरस को हम नहीं तस्वीर करेंगे सी ऑप्शन में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि सोडियम कार्बोनेट जैसे जो सॉल्ट हैं इज़ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट यूज फॉर मैनी पर्पसेस इन इंडस्ट्रीज़। सोडियम का कार्बोनेट बड़ा मशहूर सॉल्ट है, Na2CO3। ये पानी को सॉफ्ट करने का काम भी करता है। तो विच एसिड इज़ यूज टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट इट। तो कार्बोनिक एसिड इसका सही जवाब रहेगा क्योंकि H2CO3 से अगर हम रिएक्ट करेंगे इसको तो फिर ही पॉसिबल है कि क्या बन जाए, सोडियम कार्बोनेट बन जाए। तो H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड फार्मूला है इसका। तो चलते हैं सवालात की तरफ। राइट, सो पहला सवाल किया जा रहा है डिफाइन एन एसिड, एसिड की तारीफ़ करें। तो स्टूडेंट सवाल का जवाब है कि जो एसिड होता है एक ऐसा कंपाउंड है जो दे सकता है हाइड्रोजन आयंस। इस तरह नहीं लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, ज़रा एच के ऊपर छोटा सा प्लस लगाना है, इस तरह नहीं करना। इसकी पावर बनानी थी, इसने मिसप्रिंटिंग कर दी है। इन एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पानी में डालेंगे H+ दे देगा। HNO3 को पानी में डालेंगे H+ दे देगा। H2SO4 को पानी में डालेंगे। इस तरह नेम 3 मिनरल एसिड्स। तो ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था कमेंट में, मुझे साइंस का जवाब, तो ये आ गए मिनरल एसिड्स। H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड्स का नाम है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल किया जा रहा है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स जो हैं इनका सोर टेस्ट होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ये कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस का गुड कंडक्टर बिजली के रहते हैं। तो ये इनके सबसे बड़े खसूसियात हैं, करैक्टर्स हैं, आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है कि मेंशन द यूज़ ऑफ 2 सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। 2 सॉल्ट्स ऐसे बताएं जिनका इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक ऐसा सॉल्ट है जिसको क्लोरीन गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कास्टिक सोडा यानी NaOH बनाने के लिए, और इसके अलावा वॉशिंग सोडा NaHCO3। तो ये फार्मूलाज में आप सोचा लिख दूँ आपके लिए। सोडियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप के लिए। तो सॉल्ट्स के काफ़ी इस्तेमालात होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट जैसे सॉल्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर यानी कि एक्सप्लोजिव्स के लिए, फायरवर्क्स के लिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है कि नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ आवर स्टमक। हमारे जो पेट में तेज़ाबियत हो जाती है तो उसकी एसिडिटी कम करने के लिए कौन सा सॉल्ट सही रहता है, कौन सा मतलब एक ऐसा सॉल्ट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक अच्छा सॉल्ट रहेगा अगर आपको स्टमक एसिडिटी हो जाती है।
इसके अलावा व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर, कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड बन जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन। उसके बाद इज सोडा वाटर इज़ एसिडिक और बेसिक, सोडा वाटर एसिडिक रहेगा बेसिक रहेगा, तो कॉमन सेंस है सोडा वाटर एसिडिक ही रहेगा, क्योंकि आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ये तेज़ाब ही होते हैं। सो विच अल्कली इज़ कॉमनली यूज्ड इन ओपन ड्रेन, ड्रेन खोलने के लिए कौन सी अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ड्रेन खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेन में इनके गटरों के जो ब्लॉकेज हो जाता है इनको ड्रेन कहते हैं, या आपके सिंक है किचन का उसमें ब्लॉकेज हो गया तो उसको आप ड्रेन कहेंगे, तो इससे ये बेहतर रहता है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब सवाल किया जा रहा है जी विच अल्कली इज़ कॉमनली यूज टू ओपन ड्रेन, ये बल्कि हो गया था। अगला सवाल है जी राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। तो ये देखें आप अमोनिया और वाटर जो हैं ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिख दिया आपके लिए। उसके बाद है जी हाउ लिटमस सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, आखिर लिटमस सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो लिटमस इज़ मोस्टली रिकग्नाइज अ मेंबर ऑफ केमिकल इंडिकेटर्स, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। The dye is prepared by the crushing of lichens and fermenting them in a mixture of ammonia and potash. The fermented matter is which is blue is mixed with chalk to form a paste which is dried and powdered. Red litmus is made by adding acid. So litmus is usually used to form a litmus paper, absorbent paper that has been treated with the litmus. तो लिटमस बेसिकली एक लाइकन होता है, लाइकन एक फंगस और एल्जाई का एसोसिएशन होता है, तो ये आपस में इकट्ठा रहते हैं ताकि आपको बता सकें कि कौन सी शय एसिड है और कौन सी शय बेस है। तो आप आलू के बारे में बताएं, पोटैटो के बारे में, ये एसिड होता है कि बेस होता है, कमेंट करके बताएं। जी तो स्टूडेंट्स आगे से 6.5 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग। HCl को अगर आप इस सैंपल पे लगाओगे, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, फिनाफ्थलीन एक इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस एक इंडिकेटर है, अगर इन पे आप HCl डालोगे तो क्या चेंजिंग आती है, ये कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आप HCl को मिथाइल ऑरेंज पे लगाओगे वो रेड हो जाएगा, फिनाफ्थलीन पे लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कलरलेस ही रहेगा, जबकि ब्लू लिटमस पे लगाओगे वो रेड हो जाएगा, क्योंकि ब्लू लिटमस रेड अगर हो तो ये इंडिकेटर है एसिड का, तो डेफिनेटली HCl जो है वो क्या है, एसिड है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये किया जा रहा है कि व्हाट इज़ अ बेस, राइट डाउन द नेम्स ऑफ फॉर्मली ऑफ 4 बेसेस। तो बेस तो आपको पता है कि ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोक्सिल आयन पानी में देता है, एक्वस सॉल्यूशन में देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 6 एग्जाम्पल्स रहेंगी बेस की। स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है जी मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी बताएं सोर्सेज क्या हैं, मतलब ये आपको चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। रेड लिटमस आपको कहाँ से मिलता है, टार्टरिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है, एसिटिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास सिट्रिक एसिड है वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है, ऑरेंजेस और लेमन से मिलता है, ठीक है। तो रेड लिटमस इधर लिख दिया गया है। स्टूडेंट्स ये काट कर आप ना इसको सिट्रस एसिड कर लें, ठीक है, ये गलती हो गई है। सो सिट्रस एसिड हो गया। उसके बाद टार्टेरिक एसिड कहाँ से मिलता है, ये आपको इमली से मिलेगा, ग्रेप से मिल जाएगा। एसिटिक एसिड कहाँ से मिलेगा, ये आपको सिरके से यानी कि विनेगर से मिल जाएगा। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग। कास्टिक सोडे का जो है वो क्या एक्शन होगा फॉलोइंग पर। तो आप याद रखिएगा कि जो रेड लिटमस है, फिनाफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, ये ऊपर भी हमारे पास अभी आए थे। तो यहाँ पे इस बार हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। कास्टिक सोडा होता है NaOH, तो लिहाजा इसमें अब जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, और जो फिनाफ्थलीन है वो पिंक या रेड कलर का हो जाएगा, ये हमारे पास का जवाब रहेगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो हो जाएगा। याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है। स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है कि डिस्क्राइब हाउ आर सॉल्ट्स यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए जो सॉल्ट्स हैं वो ज़रूरी क्यों हैं। तो ये तो सबको बताना चाहिए कि जो सोडियम और पोटाशियम जैसे सॉल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। अगर हमारा जो जिस्म के मसल्स हैं, गोश्त है और इसके अलावा हमारे दिमाग है, अगर ये ना होंगे सॉल्ट्स तो ये बड़ा मसला करेंगे, हम पागल हो सकते हैं या हमारे मसल्स काम करना बंद कर सकते हैं।
कैल्शियम सॉल्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी हड्डियों को बड़ा ताकत देते हैं, इसके अलावा हमें हार्ट अटैक से भी बचा लेते हैं। आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है? आयोडीन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, गले के ऊपर जो हड्डी है, गले की हड्डी के ऊपर एक छोटी सी बोटी होती है, जो थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसका काम होता है कि आपको डाइजेशन वगैरह सही करवाती है, दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट 6.10 में कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो मैग्नीशियम जो है वो HCl से अगर रिएक्ट कर जाए तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट कर दे डाइल्यूट HCl तो वो क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन H2SO4 से रिएक्शन कर दे तो वो सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर बना देगा। अगर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर दे विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो वो क्या बना देगा? तो कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और वाटर बना देगा। अगर लेट्स से दैट सोडियम रिएक्ट्स विद द क्लोरीन हो जाए तो सिंपली सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगला सवाल ये किया जा रहा है 6.11 में कि वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर, कि ये बेस क्यों होते हैं? क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर इसलिए होते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जवाब तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बेसिकली रहता नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सही रहेगा कि आप कार्बोनिक एसिड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख लो, तो दैट इज़ द कंप्लीट एंड फाइन रिएक्शन। उसके बाद हाउ डज ऑल द सॉइल बिकम एसिडिक? सारी सॉइल कैसे एसिडिक होती है? एसिड रेन जब स्टूडेंट्स हो जाती है उसकी वजह से सॉइल भी एसिडिक हो जाती है, क्योंकि एसिड जब सॉइल पे गिरेगा तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है जी, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मॉलिक्यूल है, उसकी खासियत है कि वो 2 प्रोटॉन्स दे सकता है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन आयन या 2 प्रोटॉन्स कह लें आप पानी के अंदर। जबकि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही प्रोटॉन देगा, क्योंकि आपको पता है कि HCl के फार्मूले के अंदर आपको सिर्फ एक ही H नज़र आता है, जबकि H2SO4 के फार्मूले में आपको 2 H नज़र आते हैं। तो इसलिए ये 2 प्रोटॉन देगा और ये 1 प्रोटॉन देगा। सो डज दैट मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ट्वाइस एज सोडियम पोटाशियम टार्टरेट है या फेरिक क्लोराइड है? तो स्टूडेंट्स ये इनके जवाब रहेंगे, जिसमें कैल्शियम एसीटेट जो है वो एसिड, इसमें एसिटिक एसिड रहेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है इसकी बेस। पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा और इसकी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो सकती है। मैग्नीशियम में नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड रहेगा, इसकी बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है। और इसके अलावा आप चले जाओ आगे तो अमोनियम ऑक्जेलेट में जो है वो ऑक्जेलिक एसिड रहेगा एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसकी बेस हो सकती है। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट में जो है ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, इसमें सोडियम पोटाशियम हाइड्रोजन बाइट्रेट जो है वो इस सॉस का एसिड रहेगा और सोडियम कार्बोनेट इसकी बेस रहेगी। और फेरिक क्लोराइड के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसका जो कि ब्राउन PPT होंगे वो इसका बेस रहेगा। सो ये स्टूडेंट आज की वीडियो, होप सो आपको सारे जवाब मिल गए होंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं।